जितने कलयुग के दोष हैं ये संत दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। संत दर्शन से दरस परस अगना, कलयुग का प्रभाव उन पर कभी नहीं पड़ सकता जिनको संत समागम प्राप्त है। कलयुग के अभद्र उनका किसी भी तरह मंगल नहीं कर सकते। जो संत चरणामृत पीते हैं, जो संत चरण रज लगाते हैं, जो संत उच्छिष्ट पाते हैं, निश्चित वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। बड़े बड़े साधनों से जो प्राप्त नहीं होता संत चरण रज से प्राप्त हो जाता है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। रघुगण जी से जड़ भरत जी कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म बोध का हम तुम्हें भागवत तत्व का ज्ञान करा रहे हैं, ये किसी साधन न तपसा, न यज्ञ, न वेदाध्ययन, न सूर्य जल अग्नि आदि की उपासना से प्राप्त नहीं होता, न गृहाद्वा, न गृहस्थ धर्म से प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त होता है? बोले महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त हुआ जाता है तो ये बोध प्राप्त हो जाता है। चरण रज से अभिषिक्त किसी महापुरुष का सानिध्य और उसकी आज्ञा का पालन, तभी हम आजकल कहने लगते कि हमारा जो जीवन अधूरा है वो उसका कारण होता है कि हम किसी महापुरुष के अनुशासन में नहीं रहे, इसीलिए वो अधूरापन कभी पूरा नहीं होता। और जो पूरा सूरा है वो वही है जो किसी महापुरुष की चरण सेवा में रहा है, जो किसी महापुरुष की लंगोटी धोया है, महापुरुष की डांट पाई है, वो पूरा हो जाएगा, वो सूरा हो जाएगा। सूरा वही है जो कंचन कामिनी कीर्ति पर विजय प्राप्त कर ले। न कंचन का प्रभाव पड़े, न कामिनी का प्रभाव पड़े, न मान सम्मान का। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। तो ये संत समागम भगवान की असीम कृपा से प्राप्त होता है। ये चलते फिरते तीर्थराज है, इनका समागम हो गया तो समस्त सुकृत फलीभूत हो गए। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम। हाँ, ये चलते फिरते तीर्थराज है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। आप पाप ताप और दैन्यता का तीनों का नाश कर देते हैं संत। दैन्यता यहाँ तात्पर्य विषय भोगों की लालसा से है। जो विषयों के प्रति दैन्यता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत नीच हूं, ये चीजें हट जाती है। और ये जो भागवतिक दैन्यता है ये अलग होती है। और जो विषयों की याचना जनित दैन्यता दरिद्रता होती है वो संत समागम से नष्ट हो जाती है। और संत समागम से वास्तविक दैन्यता आती है जो अहम का विसर्जन है। अहम का जो विसर्जन, वो दैन्यता भगवान के दरबार में बहुत प्यारी होती है। ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आएगी। तो ये जो दैन्यम कल्प तरुष था, यहाँ जो कामनाओं की दैन्यता है वो नष्ट हो जाती है। संत समागम से पूर्णता आती है, अपने स्वरूप के बोध की, भगवान के दासत्व की, भगवान के भजन की, जिससे परमानंद की अनुभूति होती है। तो ये आप संतों की बड़ी कृपा है कि आप चलकर कृपा करके दर्शन देते हैं आकर के।